नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा किस प्रकार से होगा। देखिए, समय 2.5 घंटा है और इसमें पूर्णांक 60 रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए, हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इनका हम अभ्यास करेंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो प्रश्न पहला है, विहग वृंद का आशय है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है विहग वृंद का आशय पक्षियों का समूह से है। तो सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो देखिए, आत्मविश्वास का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर है मन से, बी नंबर का। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था। तो इसका राइट आंसर देखिए, उनकी जननी का। तो इस प्रकार से हम प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखिए, रक्षक का विलोम शब्द भक्षक, बी नंबर का राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न 5, वृद्ध किसान के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है लेखक। देखिए, वृद्ध किसान के चरित्र की विशेषता नहीं है, लेखक नहीं है। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले प्रश्न देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान वाले जो प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 6वां है, कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए। तो कुमार जो गंधर्व थे वो 7 वर्ष की आयु में बाल गायक के रूप में विख्यात हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है बाल गायक। प्रश्न 7वां है, महेश्वर मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। प्रश्न 8वां है, भगवान झूलेलाल को खालिस्तान के रूप में मनाते हैं। तो भगवान झूलेलाल को चैती चांद के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 9वां, संदीप के भाई का नाम क्या था। तो देखिए, ये पाठ से दिया गया है। संदीप के भाई का नाम कुलदीप था। प्रश्न 10वां है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 11वां है, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया है। तो आप जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इनसे इन प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से 12वां प्रश्न, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न 13 है, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न 14 है, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो अब हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है, इसमें जो महेश्वर पाठ दिया गया है, इसमें आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। तो इसका आंसर भी आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 16, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 16 तक लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न है। और इसके बाद देखिए अब लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से
22 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न 17 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 19, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है। देखिए जो अपराजिता वाला जो पाठ है हिंदी विषय में, इससे आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 20 है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ होते हैं। तो आप समाचार पत्र पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं इन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 21, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र या अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के लिए पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे भी हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मकरासन से क्या लाभ है। जो देखिए आसन है मकरासन, इससे क्या लाभ है इसे आप यहाँ लिख सकते हैं और इसका आंसर आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है 23, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए एक पद्यांश अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा और गद्यांश भी परीक्षा में पूछा जाएगा। इन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे। तो इसका अर्थ हमें इसके संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है और इसका आंसर हमें हिंदी की पाठ्यपुस्तक से देखकर लिखना है। तो इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से एक गद्यांश परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न 25, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न 26, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो देखिए वार्षिक परीक्षा में किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए भी अवश्य पूछा जाएगा। तो देखिए विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी और अनुशासन, एक धार्मिक पर्व दीपावली। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए इन प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार का जो प्रश्न पत्र होगा इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका अभ्यास अवश्य कर लें। देखिए इस प्रकार से हम हिंदी विषय के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।